ये एक टिश्यू पेपर है। ध्यान से देखिए, ये पूरी तरह सूखा है। हमने इसे जमीन पर रखकर छोटे पत्थरों से दबा दिया। इसे मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं फिर उस समय में सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये जान पाऊं कि आखिर क्या ऐसा होगा, आज भी होगा, क्या ये ऐसा मेरे साथ भी होगा। और इसके लिए मैं इस टिश्यू पेपर को यहाँ रख दे रहा हूँ और फिर मैं सुबह के समय इसे देखूँगा। चारों तरफ पत्थर के टुकड़े हैं, टुकड़े इसलिए ताकि ये टिश्यू पेपर उड़ न जाए। और अब हम इसे सुबह के समय में देखेंगे कि आखिर ऐसा होता है या फिर जितनी भी बातें हमने सुनी है, गांव के लोगों ने बताई है, वो सब कहीं सुनी बातें हैं। केवल एक से नहीं होगा, कुछ और भी करना होगा। लेकिन क्या? फिर एक आइडिया सूझा। एक मेरे पास रुमाल है, रुमाल को भी रख देता हूँ। हवा बहुत है, ये पत्थर, हाँ 2 पत्थर मिल गए, एक यहाँ एक यहाँ, ताकि हवा में ये उड़ ना पाए। देखते हैं सुबह क्या होता है। दावे के मुताबिक टिश्यू पेपर और रुमाल गीले मिलते हैं या दावे के उलट बिल्कुल सूखे। रात होते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। नदी, मीलों तक फैले टापू और हमारे सिवाय कोई नहीं था। रात यहीं गुजारते हैं, देखते हैं सुबह क्या होता है। इसी आइलैंड के ऊपर कहते हैं कि अचानक ही चीज़ें गीली हो जाती है और वो आसपास की ही चीज़ें होती है, और वो किसी भी मौसम में, वो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, और समय उसका तय है। समय है सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, करीब 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का वो वक्त होता है। तो अभी देर रात है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह हो जाए और फिर हम देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। सुबह के नतीजे देखने की जल्दी थी, पता नहीं क्या होगा। क्या ये जमीन गीली हो जाएगी? क्या पत्थर भीग जाएंगे? क्या मंदिर की दीवारों पर पानी दिखेगा? उत्सुकता की वजह से रात भारी पड़ रही थी। कुछ देर बाद हवा की रफ्तार तेज हो गई। इस आइलैंड के ऊपर हवा बहुत तेज है और आसपास से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। सिर्फ कभी कभी पानी की आवाज़ आती है, वो भी बहुत हल्की, ऐसा लगता है जैसे थोड़ी थोड़ी बहाव हो रही है। एक आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज आ रही है? ये आवाज नदी में से आ रही थी। पानी में भंवर बनने की थी शायद, लेकिन इस वक्त रात में दूरी और अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। ये कैसे भंवर पड़ रही है? ये तो ठहरा हुआ पानी है, ये कैसे हो सकता है? इस आइलैंड के ऊपर आकर मैं हर मिनट उलझता जा रहा हूं। शांत पानी में भंवर नहीं बनते, ये क्या चक्कर था?
समझने के लिए नीचे जाना पड़ेगा और इस जगह को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। अब एक ही रास्ता था, किसी आवाज, किसी हलचल पर ध्यान नहीं देंगे, तसल्ली से एक जगह बैठकर सुबह होने का इंतजार करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त बीत चुका था। कुछ देर में सुबह हो जाएगी। सूरज की किरणें टापू से टकराएंगी। उसके पहले पड़ताल पूरी करनी होगी। हमने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं बदला था। जमीन सूखी थी, पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं दिखी। अभी हम दूसरे छोर पर थे, मंदिर की तरफ जाने वाले थे। पीछे सूरज की लालिमा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कैमरा लेंस पर नमी की परत बन रही थी। ऐसा बार बार हो रहा था। यहां कैसे पानी आ गया? अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, पानी वाले इलाके में अक्सर होता है। फिलहाल हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, जहां टिश्यू पेपर और रुमाल रखा था। रास्ते में टापू के पौधे गीले दिखे, पत्तों से पानी टपक रहा था। नमी बहुत ज्यादा थी। ये इतना ज्यादा गीला है कि इसके ऊपर अगर ऐसे हाथ रख देते हैं तो हाथ भी गीला हो जा रहा है। नीचे पूरा सूखा हुआ है और यहां हाथ रखे, हाथ गीला। ये कैसे हो रहा है? अहम बात यह थी कि सारे पौधे गीले नहीं थे, कुछ सूखे भी थे। चक्कर समझ में नहीं आ रहा।